गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका एमजे ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुज यादव आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन आपका प्रेम और उत्साह ये हमें देखने को मिल रहा है। जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत ही अथाह आपका प्रेम बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। बिल्कुल अपन लोग जो इंग्लिश है उसको बेसिक रूप से पढ़ रहे हैं। कई चैनल्स वगैरह पे मैंने ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना चल रहा है अभी, तो वहाँ पर डायरेक्ट ही बच्चे को ये बता दिया जाता है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। जब तक उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ के अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आप क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत के साथ में हम आपके हमेशा सदा खड़े रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम अपन खराब करेंगे नहीं और अपनी क्लास जो है वो रेगुलर स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि अपन लोगों ने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का किया था। एक बार फटाफट से अपन उसको रिवीजन लगाते हैं। सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने थे? 8 थे। 8 में सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा था? नाउन। नाउन को क्या याद रखना है आपको? नेमिंग वर्ड। क्या याद रखना है? नेमिंग वर्ड। दूसरा जो रिप्लेस करे नाउन को, उसका नाम क्या था? प्रोनाउन था। अगर नाउन या प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई क्वालिफाइज कर दे, यानी कि उसकी विशेषता बता देगा, तो वो शब्द अपना क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब जो था वो एक एक्शन वर्ड होता है और उसमें स्टेट और प्रोसेस को भी बताया जाता है। तो ये सब कुछ अपन लोगों ने जाना। इसके बाद में अपन ने बात की एडवर्ब की। एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है वर्ब को, साथ में ही एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से जनरली पहले लगकर पूरे सेंटेंस के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। मैंने समझाया था किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, वो सारी बात अपन लोगों ने की थी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने जो जोड़ने का ज्वाइनिंग वर्ड होगा वो उसको कंजक्शन नाम दिया जाता है। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग, ओ वाव, हुर्रे, अलास, ग्रेट, वाव, हैं, ये सारे क्या थे? अपने इंटरजेक्शंस थे। क्या थे? इंटरजेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा समय अपना खराब नहीं करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। फटाफट से आप लोग लाइव सेशन के अंदर जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट करके, क्योंकि देखिए मैं कमेंट इतनी ज्यादा पढ़ना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों का लगाव मेरे प्रति है, क्योंकि मेरे प्रति ना होकर मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति आपका लगाव ज्यादा है और वही आपके सिलेक्शन की ओर आपको बढ़ाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन किया कि ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो वर्ब, ये जितने भी हैं, अब उनको अपन थोड़े से सिस्टमेटिक तरीके से और भी जानेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, सभी को पता होता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उस स्ट्रक्चर को अपन लोग लिखते हैं और उसी से अपनी क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो टॉपिक रहेगा जिसको मैं बोलता हूं SVO का। क्या बोलते हैं? SVO का, SVOCA। इसको शॉर्ट में अपन SVO का बोल देते हैं। वैसे ये अलग अलग है। S का मीन अलग है, V का अलग है, O का अलग है, C का अलग है, A का। इन सब के बारे में, ये जो टर्म्स होती है, इन सब के बारे में आप लोगों को एक एक के बारे में पता होना चाहिए कि वाक्य में S का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से एक्शन वर्ब होती है, किस प्रकार से बी वर्ब वगैरह, रेगुलर, इरेगुलर वगैरह, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब्स कौन कौन सी होती है वो सब कुछ अपन इसमें जानेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे एक्शन करता है, कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, वो सब कुछ जानेंगे। साथ ही सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ अपन को जानना है। एक का मतलब जैसे कि आप पहले भी पढ़ के आ चुके, एक एडजेक्टिव भी होगा और एक एडवर्ब भी होगा। तो सामान्य जब बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस की बात की जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। कई प्रकार की आपकी जो दिमाग की भ्रांतियां हैं वो आप लोगों के सामने से गुजरेगी और निकलेगी। देखना किस प्रकार से निकलेगी। बिल्कुल इजी वे में समझेंगे इन क्लासेज को और एक एक चीज लेकर चलेंगे और आपको इस क्लास के अंदर मजा आने वाला है, यह मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं। ध्यान देना, चाहे पुराना स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ चुका हो, क्योंकि कई बार मैंने यह देखा है कि टीचर से जो स्टूडेंट पढ़े हुए होते हैं उनको नॉलेज तो वही रहेगा,
ठीक है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि हम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी मेहनत की है, उस मेहनत का निचोड़ आपके सामने हम निकाल के रहेंगे और वो सब कुछ जो है हमने जो तैयार किया है वो सब कुछ आपको हम देंगे। तो सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका होगा एस, और एस का मतलब जो पढ़ाया जाएगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें अपन, एस का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट के बारे में अपन लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आप हिंदी में कर्ता बोलते हो, ज्यादातर इंग्लिश के ही वर्ड अपन को यूज करने हैं क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपन। तो सब्जेक्ट का मतलब जो होता है वो होता है डूअर। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? डूअर। एस, एस का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? डूअर। अब आप लोग इतना तो ये जानते हो कि जो डूअर होता है, डूअर का मतलब जो कार्य करेगा। अब वाक्य में जो भी कार्य करेगा वो वाक्य का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। किस प्रकार से कहलाएगा वो सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वाक्य में एक सब्जेक्ट के रूप में किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में सबसे पहले एक सब्जेक्ट का जो रोल अदा कर सकता है वो आपका रोल अदा कर सकता है नाउन। क्या कर सकता है? नाउन। अब मेरे को फटाफट से आपको नाउन को बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना है कि जो नाउन होता है, ठीक है, नाउन को आपको डेफिनेशन मैंने कल थोड़ी सी बताई थी आपको कि नाउन क्या होता है। फटाफट से बता दीजिए नाउन क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउन को बोलते हैं अपन नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। तो कोई भी अगर नेमिंग वर्ड है, कोई भी क्या है? नेमिंग वर्ड है, तो वो वाक्य का किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। बात समझ में आई? दूसरी जो बात होती है वो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अपन यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहां पर नाउन आ गया, जहां पर क्या आ गया? नाउन, वहां पर उसकी जगह क्या आ सकता है? प्रोनाउन आ सकता है। क्या आ सकता है? प्रोनाउन। यानी कि देखिए आप लोग ये कह सकते हो कि अगर नाउन पिता है तो प्रोनाउन उसका क्या है? बेटा है। प्रोनाउन उसका क्या है? बेटा है। ठीक है, तो नाउन बड़ा है और प्रोनाउन उसका छोटा रूप होता है। यानी कि नाउन को जो रिप्लेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन भी वाक्य का किसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है? वो प्रयोग किया जा सकता है आपका किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो जनरली किताबों में ये सब कुछ यही बताया जाता है कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो सारे, और नाउन में भी अपन लोग ये जानेंगे कि नाउन भी किस किस प्रकार के होते हैं, वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी केवल इतना याद रखिए कि एस का मतलब आपने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या पढ़ा? डूअर। जो कार्य करेगा वो वाक्य क्या कहलाता है? जनरली सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या फिर क्या बनता है? प्रोनाउन बनता है। तीसरी बात अपन करते हैं, ध्यान देना एक बार। एक सेंटेंस के अंदर एक आपने नाम सुन रखा होगा जीरंड का। किसका नाम सुन रखा होगा? जीरंड का। अब ये जीरंड होता क्या है? ये जीरंड होता क्या है वो अपन जानेंगे। तो ध्यान देना एक बार। देखिए जीरंड के बारे में सुनना क्या होता है। जीरंड को डियर स्टूडेंट्स हिंदी में अपन बोलते हैं क्रियासूचक संज्ञा। क्रियासूचक संज्ञा। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा, क्रियासूचक, क्रिया के रूप में सूचना देने वाली संज्ञा। संज्ञा का मतलब नाउन, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। जीरंड वो होता है डियर स्टूडेंट जो किसी भी वाक्य में वर्ब तो होती है, लेकिन वो वर्ब किसके? ध्यान देना, वर्ब जो होती है वो किसका काम कर जाए? नाउन का। लेकिन वो वर्ब भी किस प्रकार से नाउन का काम करेगी वो बात सुनेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले देखिए आप लोगों ने डियर स्टूडेंट समझ रखा होगा, थोड़ा सा नॉलेज पहले मैं आपको दे रहा हूं, या आगे वर्ब के टॉपिक में अपन सब कुछ सीखेंगे। वर्ब जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब आपको केवल वर्ब के आपको प्रकार बताने हैं, कितने प्रकार की आपने वर्ब पढ़ी है। ठीक है, तो आप लोगों का जवाब आना चाहिए मेरे पास में। मैं कमेंट बॉक्स में बाद में देखूंगा, वो सारा मैं देखूंगा और आपको जवाब भी दूंगा उसमें। ठीक है, और मेरी जो टेक्निकल टीम है वो आपको जवाब भी देगी, वो भी देगी। तो देखिए जो मेन वर्ब होता है, ध्यान देना एक बार, मेन वर्ब होता है, आपने ये सुन रखा होगी एक वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। एक कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। एक कौन सी? थर्ड फॉर्म। फॉर्म्स की बात कर रहा हूं भाई, फॉर्म्स कितनी होती है? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब? एक वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है ये आप बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, एक फॉर्म की वर्ब कितनी होती है, बताइए फटाफट से। देखिए एक वर्ब की जो फॉर्म्स होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है 5। कितनी होती है? 5, 5।
फर्स्ट फॉर्म की बात की, सेकंड फॉर्म की बात की, थर्ड फॉर्म की बात की, एक वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म, और एक वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म। यानी कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म अपन ने जैसे इसको लिखा गो, सेकंड फॉर्म बोलो क्या हो जाती है, वेंट, थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाती है, गॉन, फोर्थ फॉर्म जो होती है डियर स्टूडेंट्स उसको अपन आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म होगी तो यहां पर आप क्या लगा दो, गो में क्या लगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। यानी कि ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म वाली आईएनजी जो फॉर्म होती है उसी को इंग्लिश में कौन सी फॉर्म के नाम से जाना जाता है, फोर्थ फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और एक फिफ्थ फॉर्म होती है वो वर्ब वाली आपकी होती है, वो फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो एस या ईएस वाली होती है। जैसे गो के अंदर ओ आखिर में आ गया तो इसमें क्या लगा देंगे, ईएस, तो ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो देखिए गो की फर्स्ट फॉर्म गो रही, सेकंड फॉर्म वेंट रही। ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं क्योंकि आरपीएससी लेवल पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपन बात यहां से करते हैं, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं यहां से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, डियर स्टूडेंट्स ये इसी फर्स्ट फॉर्म का रूप होता है लेकिन इसको अलग से बताया है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी भी इंग्लिश में बात करें, अपन इंग्लिश की बात करें और इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स अगर अपन लोग यहां पर जाने तो एक तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। इसको इंग्लिश की भाषा में अपन जब लोग नाम देते हैं तो इसको नाम देते हैं प्रेजेंट सिंपल। क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, याद रखना है ये क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट सिंपल बोला जाता है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को डियर स्टूडेंट्स नाम देते हैं अपन पास्ट सिंपल। क्या नाम देते हैं, पास्ट सिंपल। क्या देते हैं, पास्ट सिंपल। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको अपन नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, इसका नाम क्या पड़ा, प्रेजेंट सिंपल। सेकंड फॉर्म का नाम क्या पड़ा, पास्ट सिंपल। थर्ड फॉर्म का नाम क्या पड़ा, पास्ट पार्टिसिपल। और इसी प्रकार से एक आपका बच गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, आईएनजी। इसको अपन डियर स्टूडेंट्स नाम देते हैं, वो देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाली प्रेजेंट सिंपल, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कई बच्चे ये पूछेंगे कि गुरुजी ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, पार्टिसिपल होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब इक्विवेलेंट तो होगा लेकिन एडजेक्टिव इक्विवेलेंट होगा। यानी कि एक वर्ब का तो रोल अदा करेगा लेकिन साथ में वो वाक्य में काम कर जाए किसका, एडजेक्टिव का भी। किसका काम कर जाए, एडजेक्टिव। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैंने ये लिखा, I have seen a scene movie. I have seen a scene movie. अब देखो समझो, I इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट, have ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, सीन है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब यहां पर देखो आर्टिकल आ गया, मूवी, ये मूवी आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो शब्द आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब देखो दोनों में अंतर, यहां पर बोलो क्या लिखा हुआ है, सीन लिखा है और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, सीन। लेकिन यहां पर ये सीन किसका काम कर रहा है, ये जो सीन काम कर रहा है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन ये सीन किसका काम कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए ये यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। और ऐसे ही वर्ड जो होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स। आगे चलकर अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, किस प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में आते हैं,
ठीक है, किस प्रकार से अपन करेंगे। तो बेटा डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये दोनों ही वाक्य में आपका और किसका काम कर सकते हैं, वर्ब के साथ में एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। किसका काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी। तो बहुत कुछ अपन को सीखना है, जितना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो आप लोग सीखते जाइए इन चीजों को, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको केवल एक काम करना है, एक नोटबुक तैयार करनी है और उसमें जितना भी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, और कोई भी कमेंट में यह ना लिखे कि रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीट करने के लिए नहीं है। वापस से आप लोग इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है एक बार फटाफट से देखिए, मेरे को बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग यस लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग नो लिखिए। फटाफट से देखिए, एक बार लिखिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, यही आप लोगों का सभी का जो कॉन्फिडेंस है, यही आगे बढ़ाने की हमें जुनून पैदा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है चीजों को समझना। अब देखिए, अपन जब बात कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे जीरंड की, लेकिन बात कहां पर पहुंच गई, बात पहुंच गई कहां पर, पार्टिसिपल पर। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आगे भी आएगी, केवल आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि सर ने ये पढ़ाया था तो ये अपन को सब कुछ करना है। अब ध्यान दो एक बार, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का कर दिया। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दे, आईएनजी लगा दे। और आईएनजी लगाकर, ध्यान देना एक बार, आईएनजी लगाकर अगर उसको नाउन का रूप दे दे, किसका रूप दे दे, नाउन का, और अगर नाउन का रूप दे दिया तो वही आपका क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जिरंड। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो और उसे सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह यूज कर दो, वही क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। जैसे मैंने इसकी हिंदी बताई थी, क्रियासूचक संज्ञा। क्या बताई थी, क्रियासूचक संज्ञा। यानी कि देखिए वर्ब तो है भाई, ये क्या है, वर्ब तो है, लेकिन वर्ब के साथ में ये काम किसका कर गया, आपका नाउन का। किसका कर गया, नाउन का। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इंग्लिश में जिरंड बोल दिया और हिंदी में इसको क्रियासूचक संज्ञा बोल दी। तो डियर स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को करा देता हूं, ध्यान देना। आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, जैसे मैंने बोला स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए यहां पर यह वर्ब है, और जनरली आप लोग जानते हो कि वर्ब से पहले आता है वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो स्मोक होता है, स्मोक धूम्रपान करना, और यह वाक्य में काम किसका करता है, वर्ब का। किसका करता है, वर्ब का। अब मैंने इसमें से ई को हटाया, क्यों हटा, किस प्रकार से हटा, क्या नियम है, ये भी सीखेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। ये भी सिखाया जाएगा कि स्मोकिंग में आईएनजी लगाने के लिए ई को हटाना पड़ा और इसमें क्या जोड़ना पड़ा, आईएनजी। और ये स्मोकिंग यहां पर किसकी तरह यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, नाउन की तरह। और अगर ये नाउन की तरह यूज हो गया तो इसी का नाम आगे चलकर क्या हो गया, जिरंड हो गया। और कई सेंटेंसेज आपने पढ़े होंगे, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, अरे पढ़ा होगा ना, ठीक है ना, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वॉक होता है, जो स्विम होता है, ये क्या होती है, ये सारी वर्ब्स होती है, एक्शन वर्ब्स होती है। और इन्हीं में अपन लोगों ने क्या किया, आईएनजी लगाया, और आईएनजी लगाकर इनको किसके रूप में प्रेजेंट किया, नाउन के रूप में प्रेजेंट किया। और नाउन के रूप में प्रेजेंट किया तो ये क्या कहलाया, जिरंड कहलाया। किस प्रकार से क्या क्या यूज होते हैं, इसके यूसेज होते हैं, वो सारे आगे चलकर अपन जब टॉपिक आएगा अपना जिरंड का, तो वहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो बात कहां पर थी और बात पहुंच गई कहां पर, देखिए एक बार। डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे एस की, और एस का मतलब क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डूअर। और वाक्य में जो डूअर होता है, वाक्य में क्या ध्यान देना, डूअर जो काम करेगा या तो कौन होगा, नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, जिरंड हो सकता है। जिरंड समझ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बोलो क्या लगाओगे, आईएनजी, और किसकी तरह यूज करोगे, नाउन की तरह। किसकी तरह, नाउन की तरह। उसी का नाम क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। जिरंड में ही देखिए पार्टिसिपल का ही एक रूप और होता है डियर स्टूडेंट्स, और वो होता है इन्फिनिट वर्ब।
इन्फिनिट वर्ब, अभी इतना याद रखिए, इन्फिनिट वर्ब होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये भी वाक्य में आपका किसका काम कर सकती है, सब्जेक्ट का। लेकिन अब ध्यान देना एक बार, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोगों के कई क्वेश्चंस वगैरह होंगे कि गुरुजी आपने ये बता दिया कि एक नाउन, प्रोनाउन, एक जीरंड और एक इन्फिनिट वर्ब ये वाक्य में एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गए, क्या इनके अलावा और वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता? डियर स्टूडेंट्स, वाक्य में देखिए कई बार एडवर्ब जो होता है, वाक्य में कई बार एडवर्ब होता है वो भी सब्जेक्ट बनता है, कई बार एडजेक्टिव होता है वो भी वाक्य में सब्जेक्ट बनता है, और उन्हीं सब्जेक्ट को अपन रूप जो देते हैं वो नाउन, एक वर्ड होता है नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के समान दिखने वाले जो होते हैं, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव वास्तविक रूप से तो ये होते हैं, लेकिन वाक्य में किसकी तरह काम करते हैं, वो नाउन की तरह, और उन्हीं को अपन नाम देते थे नाउन इक्विवेलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं, देखिए एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, वर्ड होता है टुमारो, होता है टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कब, और सबको बताइए एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन मैंने ये बोला टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये टुमारो जो वर्ड है ये वाक्य में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। होता तो क्या था एडवर्ब, लेकिन वाक्य में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और इसी सब्जेक्ट को अपन बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन की तरह दिखने वाले ये वर्ड्स होते हैं सारे। तो ये सारी चीजें अपन और सीखेंगे किस प्रकार से क्या होगा। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, डूअर। अब देखो, अब सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं, है भाई, वाक्य में सब्जेक्ट का तो जनरल बात तो ये हो गई कि वर्ब से पहले आ गया वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब से पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट। फिर भी गुरुजी कई बार कंफ्यूज हो जाए तो सब्जेक्ट का पता, तो बेटा फिर वहां पर सब्जेक्ट की जगह आपको यूज करना है, अगर लिविंग थिंग्स होती है लिविंग के लिए वो का, और अगर नॉन लिविंग होती है तो ध्यान देना अपन वाट से क्वेश्चन बना लेते हैं, कई बार विच से भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो जनरल वर्ड होते हैं अपने, वो और वाट, इनसे अपन नाउन का पता, सॉरी सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने ये बोला दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और मैंने बोला रमन हैज डन दिस वर्क, ठीक है। अब देखो एक बार समझने की कोशिश करना, यहां पर ये वर्ब आ गई, ठीक है, यहां पर भी ये वर्ब आ गई, वर्ब से पहले पता लगा लिया कि वाक्य में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये वर्ब आ गई तो ये भी वाक्य क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए इस लॉजिक से भी देखते हैं कि नहीं है, तो मैंने क्या बताया, नॉन लिविंग हो तो किससे बना दो, वॉट से। अब देखो इसकी जगह वॉट रखो तो क्या बोलोगे, यहां पर बोलो, यहां पर क्या बोलोगे, वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दिस बुक, क्या आएगा, दिस बुक। इसका मतलब ये वाक्य का अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए रमन हैज डन दिस वर्क, यहां पर रख दो बेटा इसको, वो को। अब बोलो वो हैज डन दिस वर्क, यानी कि यह कौन काम कर चुका है, बताओ कौन, किसने किया, रमन ने। तो रमन इस वाक्य क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही क्या हो गया, डूअर हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, डूअर। अभी तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर बहुत कुछ सीखना है, इस सब्जेक्ट के बारे में ही बहुत कुछ सीखना है, और आगे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी उसी में अपन सब्जेक्ट के रूप में और भी चीजें जानेंगे, किस प्रकार से, ध्यान देना। मैं आप लोगों के सामने केवल 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, केवल मेरे को इतना सा बताना कि क्या चीज है इनमें। देखिए मैंने लिखा करण राइट्स ए लेटर, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस अपन ने लिखा, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ए लेटर इज रिटन बाय करण, या इसकी जगह अपन हिम, ये जोड़ दिया, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। आपको वैसे बता दिया कि वर्ब से पहले आएगा वो सब्जेक्ट ही होगा, तो करण इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इस वाक्य का सब्जेक्ट ए लेटर है। दोनों में अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में ये बता सके
कि अगर यहां पर कौन सा सब्जेक्ट किस रूप में है, कोई भी, शाबाश, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आप लोग बताओ, अगर गलत भी बताओगे तो गलत बता के अगर उस गलती को आप लोग सही कर लोगे तो वो जिंदगी में कभी आपकी गलती नहीं होगी। ये मैं प्यारे विद्यार्थियों को बोलता भी हूं। लेकिन अगर आपने बताने की कोशिश ही नहीं की तो पहली बार दिमाग में आपके नहीं आएगी और आपके दिमाग में ये चलेगा कि गुरुजी ने वो बताया था, अपना गलत था, सही क्या था, वो दिमाग ऑटोमेटिकली आपका वहां पर उसको ले लेगा, अपने आप ही करेगा। ठीक है, तो करण राइट्स ए लेटर और ए लेटर इज रिटन बाय करण, दोनों में ही सब्जेक्ट है, एक में करण है और एक में एक लेटर है। कई विद्यार्थियों के आ रहे हैं शाबाश, एक्टिव पैसिव ये भी आ रहे हैं जवाब। देखिए समझना, अगर मैं आप लोगों को सिखाऊं, डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि अगर आप लोग यहां पर बात करो तो सब्जेक्ट को यूज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। सब्जेक्ट को यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अपन कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, जो सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन करता है। और एक वो सब्जेक्ट होता है जिस पर एक्शन होता है। एक सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, एक सब्जेक्ट जिस पर एक्शन होता है। समझ गए होंगे। अब मेरे को यह बता दो, पहला सेंटेंस है, इसमें एक्शन किया या एक्शन हुआ? करण राइट्स ए लेटर, करण लिखता है एक पत्र। बताओ करण जो है उसने काम किया या इस पर काम हुआ? तो इसने काम किया, ये एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखो, ए लेटर इज रिटर्न बाई करण, यानी कि एक पत्र लिखा गया किसके द्वारा? करण के द्वारा। अब मेरे को यह बताओ कि जो लेटर है वो कार्य करेगा? फटाफट से बताओ, यस या नो। क्या लेटर काम कर सकता है? लेटर पर काम कर सकता है या हो सकता है? तो वो हो सकता है। ठीक है, लेटर काम नहीं करेगा। तो जिस पर एक्शन हुआ, यानी कि ये भी सब्जेक्ट हो गया, जो एक्शन करेगा और जिस पर एक्शन होगा। अब ध्यान से सुनना, तो देखिए अगर जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट तो कहलाता है एक्टिव सब्जेक्ट। आपने एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे। ठीक है, किस प्रकार से अपन लिखते हैं, सेंटेंस क्यों गलत होते हैं, वो सब कुछ यहां पर पूरा खेल होगा। वो आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में साफ होगा। ठीक है, अगर जैसे अगर मैं बोल दूं, ध्यान देना एक बार, अगर मैं सीधा सेंटेंस बोल दूं, अपन सेंटेंस को बोले और यहां पर मैं ऐसे लिख देता, ए लेटर राइट्स बाय करण, तो यहां पर ये अरेंजमेंट इसकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। डियर स्टूडेंट ध्यान देना, एक्शन जो करता है वो सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है? एक्टिव। लेकिन जिस पर एक्शन होता है वो सब्जेक्ट आपका होता है पैसिव। कौन सा होता है? दोबारा लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट कौन सा? एक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा जिस पर एक्शन होता है वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? पैसिव सब्जेक्ट। जो एक्शन करेगा वो एक्टिव और जिस पर एक्शन होगा वो पैसिव। अब बताओ, देखिए करण ने काम किया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट कौन सा है? एक्टिव सब्जेक्ट। लेटर पर काम हुआ, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? पैसिव। कौन सा है? पैसिव। फटाफट से मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है और पैसिव सब्जेक्ट कौन सा है। फटाफट से बताओगे। चलो, रावण वाज किल्ड बाय राम, और दूसरा सेंटेंस है राम किल्ड रावण। एक में एक्शन हुआ है और एक में एक्शन किया है और एक में एक्शन हुआ है। पहला है, देखिए सब्जेक्ट आपको पता लगे होंगे, रावण है और यहाँ का कौन है? राम है। तो रावण जो सब्जेक्ट है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करो, रावण जो है वो एक्टिव सब्जेक्ट है या पैसिव है, और जो राम है वो एक्टिव है या पैसिव है? फटाफट से बताइए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? समझ में अगर आ रहा है तो फटाफट से लिखिए यस।
और समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिए नो। शाबाश, चलिए चलिए, मैंने सफल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ, देखिए सेंटेंस पढ़ने देंगे, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं पहले। राम किल्ड रावण, राम ने मारा किसको? रावण को। राम ने मारा किसको? रावण को। राम क्या है? डूअर है। राम क्या है? डूअर। बताओ एक्शन किया किसने? राम ने। अरे राम पर एक्शन थोड़ी हुआ, राम ने एक्शन किया। इसका मतलब ये सब्जेक्ट कौन सा? ये एक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। अब बताओ रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया किसके द्वारा? राम के द्वारा। बताओ रावण ने एक्शन किया या रावण पर एक्शन हुआ? अरे रावण ने एक्शन नहीं किया, रावण पर तो एक्शन हुआ मरने का, ठीक है ना। तो वहां पर रावण जो हुआ वो डियर स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट कौन सा हो गया? पैसिव सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट हो गया? पैसिव। और आगे के लिए कहानी छोड़ दीजिए आप लोग, आगे और अपन सब कुछ जानेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, और भी बढ़िया तरीके से अपन जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है अभी, वो किया है आपका इसवो का। और इसवो का में सबसे पहला जो रूट वर्ड अपन ने लिया है वो कौन लिया है? एस। एस का मतलब क्या पड़ा? सब्जेक्ट। फटाफट से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, सब्जेक्ट का मतलब क्या पड़ा? डूअर। जो कार्य करेगा जनरली वाक्य में वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट के रूप में चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और एक इन्फिनिट वर्ब। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड होता है, प्रोनाउन का मतलब रिप्लेस हो, फिर नाउन होता है, जिरंड किसी भी वर्ग की पसोड़। चलो फटाफट से देखे, एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, आपको अगर पता है तो। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब इन इंग्लिश? एक वर्ब की फॉर्म्स कितनी बताई थी? एक वर्ब की फॉर्म्स कितनी बताई थी? 5, ठीक है। कितनी बताई थी? 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, यानी कि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। इसको नाम दिया था अपन ने, क्या नाम? प्रेजेंट सिंपल। सेकंड फॉर्म को नाम क्या दिया था? फटाफट से, पास्ट सिंपल। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यही प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में कहीं पर भी आईएनजी लग जाए और वो नाउन के इक्विवेलेंट हो जाए, नाउन के तरह काम करे, तो उसी का नाम क्या पड़ा? जिरंड पड़ा। क्या पड़ा? जिरंड पड़ा। ये सब कुछ जाना अपन लोगों ने। इसके बाद में नेक्स्ट बात जो अपन ने की वो ये की कि अगर अपने सब्जेक्ट होते हैं वो यूज के आधार पर, यूसेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो एक्शन करता है और एक जिस पर एक्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कई बच्चों के कल कॉल्स वगैरह ये भी आए कि गुरुजी थोड़ी सी क्लास को आप लंबी कीजिए, ठीक है। तो आज थोड़ा सा और पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद में अपन क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल बेफिक्र, क्योंकि देखिए इस चैनल, यूट्यूब चैनल के अंदर कई मैं ऐसे भी देख रहा था नेगेटिव कमेंट्स, स्टार्ट किए ही नहीं, सिलेबस के बारे में बताया उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये तो वही हैं जो जलने वाले हैं, और इनसे हमारे इरादे जो हैं वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं भैया, ठीक है। हम लोग अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं और अपनी मेहनत पे ही जीते हैं। और बच्चों के, प्यारे विद्यार्थियों के साथ में हम मेहनत बराबर में कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जल्द ही मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी और लेकर आ रहा हूं, और बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और इस चौमुपरी क्षेत्र के लिए, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी खुशखबरी होगी जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी ये सोचेगा कि अनुज जी सर ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा है। तो बहुत ही जल्द, केवल 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, उसके बाद में अपन लोग यहाँ पर जो है, मैं एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है उसको अनाउंस करूंगा यहाँ पर आपके सामने। तो प्यारे विद्यार्थियों जुड़े रहिए इसके लिए। और देखिए, चलिए क्लास स्टार्ट अपने यहाँ से लगाते हैं। तो एक एस तो अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा जो खेल है वो दूसरा खेल है वी का। और वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। मेरे को केवल आप लोग फटाफट से ये बताइए कि वर्ब, वर्ब कल मैंने एक वर्ड भी बताया था आपको, देखिए किस किस को याद है। मैं वापस पूछता हूं आपसे, एक वर्ड बताया था मैंने, वर्बेटिम। फटाफट से जवाब दो। वर्बेटिम शब्द का अर्थ कल वन वर्ड में बताया था आपको, वैसे बताया था मैंने, वन वर्ड में पूछा जाता है। बताओ वर्बेटिम, कल की क्लास में डिस्कस किया था, शाबाश। देखिए क्या था? वर्ड फॉर वर्ड। थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहे। इसका मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में। तो इस वर्ब वी का मतलब अपने कल एक वर्ड के रूप में इसका मीनिंग समझा था एक तो, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग अपन समझेंगे किसके रूप में? क्रिया, कार्य करना। अब ध्यान देना, कल मैंने बताया था, फटाफट से बताओ। देखिए जो वर्ब होती थी वो कैसा वर्ड होता है? कैसा वर्ड? एक्शन वर्ड।
कैसा वर्ड होता है? एक्शन। एक्शन के साथ में वर्ब वो चीज होती है जो किसको दिखाती है? स्टेट को दिखाती है। किसको दिखाती है? प्रोसेस को दिखाती है। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। एक एक्शन होता है, एक स्टेट होता है, एक क्या होता है? प्रोसेस। ए वर्ड विच डिनोट्स ए स्टेट, ए प्रोसेस एंड एन एक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब। वही क्या कहलाती है? वर्ब। अब फटाफट से मेरे को देखिए कमेंट में ये भी बताइए आप लोग कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। फटाफट से बताओ। देखिए अब देखना अलग अलग जवाब आएंगे सबके। वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की? ओहो बढ़िया बढ़िया। चलो ये बताओ सेंटेंस में आपने वर्ब कितने प्रकार की पढ़ी है? वर्ब तो भूल जाओ बेटा, वर्ब तो इंग्लिश में बहुत सारी होती है, ठीक है ना। अबव 50 के भी ऊपर वर्ब्स होती है। डायनेमिक वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव होती है, रेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, स्टेटिव होती है, स्टैटिक होती है। कई सारे नाम है, कई सारे। डिस्कस आगे की क्लासेज में इनमें करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर अपन लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए बताइए सेंटेंस में, मैंने पूछा कि सेंटेंस में आपने वर्ब कितने प्रकार की पढ़ी है? शाबाश, कई स्टूडेंट्स के जवाब आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। देखिए आपने एक तो पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब, अरे पढ़ा है, एक तो क्या पढ़ी है? हेल्पिंग वर्ब। और एक क्या पढ़ी है? मेन वर्ब पढ़ी है। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखो हिंदी में तो बोल देंगे, ये होती है सहायक क्रिया। हेल्प का मतलब सहायता हो गई, मेन का मतलब मुख्य हो गई। तो ये सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया। अंतर क्या होता है? अंतर तो वो सीखेंगे अपन सब कुछ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी कई विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता है कि मेन वर्ब होती कैसे है, क्या होती है, ठीक है ना। कौन सी वर्ब एक्शन होती है, कौन सी वर्ब स्टेटिव वर्ब होती है, ये सारे अपन कुछ सीखेंगे। रेगुलर क्या है, इर्रेगुलर क्या है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को देखिए ये वीडियोज वगैरह ये समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट, शेयर और जो भी वीडियोज डाले जाते हैं उनको आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कई जगह आपने ग्रुप्स बना रखे होंगे, तो वहां पर इनको शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी एक मजबूती प्रदान करो आप लोग, जिससे कि हम और भी बढ़िया रूप से आगे बढ़ने की कोशिश आप लोगों के लिए करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।